इंग्लिश ग्रामर बाय जमाल परवेज सर, लेक्चर नंबर 4। हाँ जी, नंबर बोला जाए। 53 Yes, sir. बोलेंगे 53। I shall finish my work at 7 o'clock. यही है ना? नहीं है? फैक्ट्री में नहीं है? और कंप्रेहेंशन सीखा कोई बात नहीं। यह है it is argued that Yes, sir. Yes, sir. सीधा कंप्रेहेंशन में आ जाओ। The argument given against the education of women is that if they are educated, they would bury themselves in their work and have little time to perform domestic duty. अगला, the reply given to this argument by the author is that it may also happen with men. Education would help women in the performance of their duty, for education gives knowledge of the means by which health may be preserved and improved, and enables a mother to consult such modern books as will tell her how to lead her children into healthy men and women. अब कहाँ चले? वर्ड पावर में? Yes, sir. चलो बोलो। नंबर 8 सेवियर, Break, ट्रैवेस्टिंग, distortion, वॉल्यूशन, act of belief, एक्लेम, admire, ओबोलिक, rural, कन्फ्रंट, face, डिपेंडेंट, slave, एग्जैक्टिव, rightly, फ्रॉडुलेंट, deceitful, इनएस्टिमेबल, infinite, लिसम village, और मिस्टेक, full of mystery, ओवरट, open, प्लॉजिबल। believer, आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 में बोलो डिबॉलिक, नंबर 2 इनएस्टिमेबल, नंबर 3 फ्रॉडुलेंट, नंबर 4 सीवियर, नंबर 5 मिस्टेक, नंबर 6 ओवर्ट, नंबर 7 डिपेंडेंट, नंबर 8 एग्जैक्टिंग, नंबर 9 एक्लेम, 10 सही बोले हो 11 सही है 12 प्लॉजिबल 13 केमिस्ट्री 14 कन्फ्रंट 15 वॉल्यूशन 15। कहाँ चले बतला? पहुंचो नंबर कितना है? 33. देखो तुम्हारा पहला शब्द क्या है? ये तो नहीं है, नंबर ऑफ थिंग्स है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ थिंग्स का तुमने आंसर क्या लिखा? सी। जवाब है थर्ड। दूसरे का क्या लिखा? तीसरे का भी थर्ड। तीसरे का क्या लिखा? थर्ड। तीसरे का भी थर्ड। चौथे का क्या लिखा? चौथे का फर्स्ट है।
5वें का थर्ड है। अब कहाँ चले, पहुंचे जल्दी से। नंबर बोलो। 2 3। यस सर। पहला शब्द क्या लिखा हुआ, फ्रॉन्ट। रेफर है, चलो ठीक है। साइनों किनका बाकी है, बोलिए। नंबर 1 का 4 होना चाहिए, 2 का सेकंड है, 3 का फर्स्ट है, 4 का भी फर्स्ट है, 5 का भी फर्स्ट है।
किनका बाकी है? आराम से। किनका बाकी है? मिलाइए, नंबर बताइए। 18 का 1, सेकंड 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, 4 का 4 है, 5 का भी 4 है। अब कहाँ चलोगे? सेंटेंस में पहुंचो। नंबर 8 में पहुंचो। देखो, उसको सुनो मेरे को। सो देयरफॉर यदि परिणाम दर्शाए, क्योंकि सो तुलना भी दर्शा सकता है, डिग्री में पढ़ाए। सो देयरफॉर यदि परिणाम दर्शाए तो पहला वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि वह कारण के बाद रहेगा। अगर सो देयरफॉर परिणाम दर्शाए तो पहला वाक्य नहीं रहेगा, उसके पहले कौन रहेगा? कारण रहेगा। और कारण प्राप्ति समय बताया तुमको कि कारण के पहले तत्व रहेगा। बताया कि तुमको कि कारण अकारण नहीं दर्शाए जाते। इसका मतलब पहले मुद्दा खोजना है, मुद्दा के बाद कारण खोजना है, कारण के बाद खोजना है परिणाम, और परिणाम के बाद रहेगा निवारण। अब मेरी ओर देखो, छोड़ दो। सबसे पहले खोजना है मुद्दा, मुद्दा के बाद खोजना है उसका कारण, कारण के बाद खोजना है परिणाम, परिणाम के बाद रहेगा निवारण, यानी उसका इलाज। नमूना के रूप में मान लो हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं। कोविड एक भयंकर रोग है। अब उसका कारण बताएंगे। कारण तो पब्लिक को से मालूम नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इसका कारण बना है। परिणाम केवल 70 लाख लोग भारत में मारे हैं। निवारण के अब तो छेड़छाड़ बंद करो, या सबसे बड़ा निवारण टीकाकरण करवा। तो सबसे पहले मुद्दा है, मुद्दा के बाद कारण, कारण के बाद परिणाम, परिणाम के बाद निवारण। तो कम से कम 4 लाइन सही होना चाहिए। ठीक से पढ़ोगे तब, और उछल के बना होगा तो 0 हो जाएगा। आराम से बनाइए।
किनका बाकी है? 1 मिनट बच रहा है आपके पास। समय समाप्त। देखिए आंसर नंबर 1 का नंबर 1 का सेकंड है, 2 का 2 का ई है, 3 का ए है, 4 का एफ है, 5 का सी है, 6 का 4 है, 30 का सेकंड है, 31 का भी सेकंड है, 32 का फर्स्ट है। बंद करो। ट्रांसलेशन मिला। नंबर बोल। ठीक है, 73 मिला। You must have listened the name of Gandhiji. He must have met you. The teacher must have talked to them. He must have called you. You must have received that invitation. They must have come to them. You must have taken bath in the Ganga. You must have talked with him. He must have abused. The patient must have taken medicine. Argue. You could have passed. They could have come to them. Lata could have sung. The plane could have fallen. The lion could have attacked. The snake could have bit, bit you. People could have beaten the thief. The thief could have run away अथवा escaped. The child could have feared.
Come to your newspaper. पेज नंबर 3 में पहुंचो. पेज नंबर 3 सबसे बाएं सबसे ऊपर मिलेगा MVA. MVA मिला. शुरू हो जा.
Question number 1. Who made the remark? Who made the remark? Who made the remark? Number 2. How many times did he insult him? अगला, what did Shivaji seek from Aurangzeb? अगला क्वेश्चन, how often did he write apology? How often did he write apology letter? अगला, whom should the CM condemn? अगला ना, ठीक से देखो. Who made the remark? A. Yes, sir. How many times did he insult him? 2. Yes, sir. What did Shivaji seek for Aurangzeb? 3. Yes, sir. How often did he write apology letter? 4. ठीक है. Whom should the CM condemn? 5. चलो करा बड़ा 5.
इनका बाकी है, जल्दी करें। आंसर देखिए, Kosciari made the remark, he insulted him 4 times this year. Shivaji sought forgiveness from Aurangzeb. He wrote 5 apology letters. अगला है, the CM should condemn the governor. Close it down, come to your side paper. नंबर कितना, 2 से 3। पहला शब्द है प्रोहिबिट, कौन सा नाम बोलेंगे? नंबर 2 का बोलिए, 3 का, 4 का, 5 का, सब सही बोले हैं आप, 6 का, 7 का, 8, 9, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब तुम बोलोगे सही बना कैसे पढ़ लेगा? किताब देख के बनाइएगा तो गलती करने का अधिकार नहीं रहेगा, और सब किताब में दिया हुआ है, 1 से 5 भी दिया हुआ है, 15 भी दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं ग्रामर में। 16 बोलिए, 4 में होगा द किंग वाज श्योर दैट द टू लगा हुआ है, इसलिए ईच अदर होगा। 17 में बोलिए, 17 में थर्ड है, 2 स्टूडेंट के साथ बैन लगेगा, कंजक्शन में पढ़ाएंगे। 18 बोलो, 18 में होगा यील्ड के साथ टू फॉर के बदले में 4 नंबर में। 19 में इकट्ठा है, पेप्सी वाला फार्मूला है, द मोर पेप्सी द मोर क्रिकेट। और 20 में केस में पढ़ाए थे गलत, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, इसलिए बिटवीन यू एंड मी हो जाएगा। और 21 का 4 है, सिंटैक्स में पढ़ाए थे, कल्पना करने के लिए आई के साथ वेयर लगेगा 4 नंबर। 22 में थर्ड है, बदे डिग्री में पढ़ाए थे कि वो आपके साथ 2 लगेगा। 23 में का 2 है, नोबडी के साथ देयर नहीं हिज लगेगा, पढ़ाए थे प्रोनाउन में। 24 में 4 है, लाइक के बाद अस होगा, क्योंकि लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद में जिसका पढ़ाए थे केस में, इसका थर्ड क्लास पॉइंट यही था। 25 में का 1 है, हु नहीं हु लगेगा, हु डिड यू से। 26 का सेकंड होगा, गधे पढ़ाए थे द रोड्स ऑफ रांची में फार्मूला पढ़ाया गया था। 27 में का थर्ड है, चुनना है तो 4 कैसे होगा, 3 होगा। 28 में 1 होगा, 29 का भी 1, 30 का थर्ड, 31 का 1, 32 का 3, 33, 4, 34, 5, 35, 35 का 4, 36, 37, 38, 39, 40, सही बोले हो। 41, 42, 43, 44, 45 का 5 था, 46, 47 का 3, 48, 1, 49 का 5 है, 50 का सेकंड है। बंद करो, ग्रामर में पहुंचो अगला पॉइंट में।
सर। समझना ठीक से। एक क्रिया है, ये तो सारे मुख्य क्रियाओं का 5 रूप होता है। कितना रूप होता है? 5। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। सारे क्रियाओं का 5 रूप होता है, लेकिन बी एक ऐसा क्रिया है जिसका केवल 3 रूप होता है। कितना रूप होता है? 3 रूप होता है। सुना वो क्या बोल रहे थे? काला जैकेट वाले को बोलो, काला जैकेट पीछे वाला को बोलो। सुना वो हम समझा दो, बोलो बोलो। हाँ समझा दो। अवस्थान अगर आपका नंबर होगा, एकदम यहाँ दिमाग रहे, सतर्क रहिए, कुछ भी हो सकता है। सारे क्रियाओं का जितना भी ऊपर वर्ग है सबका 5 रूप है, लेकिन बी एकमात्र क्रिया है जिसका केवल 3 रूप है। कितना रूप है? 3 रूप। बी, बीइंग और बीइंग, बीइंग और बीइंग, जिसमें बीइंग जो है V1 प्लस ING है। बी हो गया पहला रूप, बी हो गया पहला रूप, बीइंग हो गया तीसरा, और बीइंग हो गया V1 प्लस ING। तो जब तुलना करते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, देखो बढ़िया से। गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, तो गो बराबर बी हो गया और गोइंग बराबर बीइंग हो गया। इसका मतलब वेंट का व्यवस्था नहीं है, नहीं ना, वेंट का व्यवस्था, और गॉन के बदले में बीइंग है, और गोज का भी व्यवस्था नहीं है ना, गोज चीज ना है, 3 है। अब बीइंग का प्रयोग देखो, किताब में नहीं है, बढ़िया समझे, इसलिए भगा है। बीइंग का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट में हो, किसमें होगा? केवल प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, यह दर्शाने के लिए कि कोई कहीं का भ्रमण किया है, उस भ्रमण का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर शेष है। तो अनभिठड़ के बदले में, किसी अनभिठड़ को नहीं लगाना, अनभिठड़ के बदले में केवल बीन लगेगा। अब बोला हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आइडिया है, अन हम लोग भीठड़ लगाते थे, क्या लगा था ना भीठड़, तो भीठड़ के बदले क्या लगा देंगे? बीन, और बीन के बाद लगाएंगे टी और टू, क्या लगाएंगे? और टू के बाद उस स्थान एड्रेस का नाम जहां किसी ने भ्रमण किया है, जिस भ्रमण का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर शेष है। अंतिम बार बोल रहे हैं, जब यह दर्शाना हो कि किसी ने कहीं का भ्रमण किया है, उस भ्रमण का उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव शेष है, तो प्रयोग तो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के भीतर के स्थान पे अन्य क्रियाओं का नहीं, बीन टू का प्रयोग होगा। बीन हुआ क्रिया और टू का प्रयोग होगा, उसके बाद एड्रेस होगा। कैसे? उनको अपना एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हमारे धर्म में थोड़ा कट्टरता ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ कट्टरता कम है। हमारे धर्म में समझा जाता है कि अगर आप किसी उससे धार्मिक स्थल पे चले जाते हैं तो आपका धर्म नष्ट माना जाए। क्योंकि हम लोग थोड़ा, हमारा परिवार थोड़ा पढ़ लिख लिया है, थोड़ा बुद्धि आया है कि कहीं जाने से धर्म नष्ट नहीं होता, धर्म नष्ट होता है गलती करने से, पाप करने से नष्ट होता है। तो हमको तो जहाँ मौका मिलता है चले जाते हैं। तो हमारे ऑफिस में चूंकि अपना गाड़ी ऑफिस का रहता है, तेल ऑफिस का, ड्राइवर ऑफिस का, कहीं जाने आने का खाने का पैसा भी दे देता है गवर्नमेंट। तो हमारा साथी बोला, जो अकाउंट असिस्टेंट है, बोला चलिए आज चलते हैं बाबा धाम। चलो, दिक्कत क्या है, एक तरह समझ लो हमारा हो जाएगा पिकनिक, तो पूजा कर लेना, हमारा पिकनिक हो जाए। चलो गए, तो वहां पहुंच गए, तो वो लोग बोला कि आप वेट कीजिए, हम लोग जल ढाल करके आ रहे हैं। तो जब अकेले मुस्लिम थे, बाकी मुसलमान, बाकी लोग हिंदू लोग थे। तो जहां पर तुम जल ढालते हो उसके ठीक सामने एक बड़ा सा कुआं है ऊंचा, उस कुआं का मुंडेरा पर हमको बैठा दिएगा, यहीं बैठिए, हम लोग जल ढाल के ठीक सामने है, जल ढाल देना, जल ढाल करके आ रहे हैं। हम वहां अकेले बैठे हुए थे, आन करके सागर नहीं था, मतलब आन भी हम गए, हम बैठे हुए थे, उन लोग जल ढाल रहा था। इतने में बाबा जी आए, हमको घेर लिए, बोले आप मेरे यजमान है। बोला नहीं, आपके यजमान हम नहीं, बोलना होबे करेंगे, हमारा याददाश्त बड़ी तगड़ा है, मेमोरी बहुत तगड़ा, आप मेरे यजमान है। नहीं बात नहीं। तो बोला हो, अच्छा ठीक है, हो सकता है गलती हो रहा है, होगा, हो सकता है आपके बाबूजी होंगे, आपके भैया होंगे, चेहरा मिलता जुलता, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। हम बोला महाराज मेरे नस्ल में कोई पहला बार आया, परिवार में नहीं, नस्ल हम लोग वर्जित माना जाता है, तो हम लोग तोड़ रहे हैं अपना वचना, तो पहला बार आया। बोलना ऐसा नहीं हो सकता है, हो गया बस। उतने में साथ लोग लौट के आ गए, बोले क्या बात है? बोला ऐसा सा बात है। बोला देखिए 50 रुपये दीजिए, आगे बढ़े, यहाँ पंगा लेने का नहीं है, तो मंदिरों से बाहर नहीं जाते। 50 रुपये देना पड़ा। तो हमको एहसास हुआ कि हर जगह लूट होता है, यहाँ भी लूट हो सकता है, धार्मिक स्थलों में भी लूट होता है। एक बार अपने धार्मिक स्थल में दिल्ली में एक जगह है, वहाँ हमको घेर लिया। तो पहले लुटा चुके थे वहाँ, जैसे सतर्क हो गए थे।
तो वहाँ मुस्लिम का धार्मिक क्षेत्र है, हर जगह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो वहाँ क्या करता है, टोकरी देता है बांस वाला पतला छोटा सा, इसका मुश्किल से लागत होगा 5, उसमें अगरबत्ती का पैकेट देता है, इसका मुश्किल से लागत होगा 1 रुपये, 3-4 गुलाब रहता है, चुनरी रहता है, तुम साइकिल में रखते हो, मुश्किल से 2 रुपये का होगा उसका, टोटल मिला करके रहता है, और उसका बोलता है 200 रुपये लगेगा, वहीं से लेता है। तो पूछा भाई क्यों 200 रुपये लगेगा? बोला जो मनता मांगिएगा चढ़ाने के बाद तो पूरा हो जाएगा। तो हम बोला सब आदमी बार्गेनिंग कर रहा था, 200 बोले तो 150 रुपये दीजिएगा। हम बोले हमको 2 दे, जितना बस को लगा सब बार्गेनिंग करा, 2 मांग रहा है, तो 2 दे रहा है, जाके लेकिन देने लगे। हम बोला कि जानते हो हम क्या मांगे? बोले क्या मांगेगा? हम बोले ये बोले बतलाओ कि 1 चढ़ाने से तो मनता पूरा, 2 में कन्फर्म, और हम तो मांग रहा है कि तुम मर जाओ। क्यों बोले समझो, क्यों क्या हो गया गरम? बोला के लेना है लीजिए, सुबह जाता में खराब तो हम बोला यही चाहते तुम बोलो, सुबह जाता में खराब आगे बढ़ गए, वो हमको आगे बढ़ा दे बढ़िया देखना। अगर हम कुछ नहीं बोलते तो लेवे कीजिए, बाहर की तरफ ठहरा जाते तो बच गए, लेकिन दिमाग में प्रभाव बाकी है। हम क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टू, ठीक है, द टेम्पल ऑफ बाबा धाम, या कहीं का भी बोल सकते हैं। तो जब कभी कोई किसी का भ्रमण किया हो, कहीं का भ्रमण किया हो, तो टेंस तो यही रहेगा, लेकिन अन्य क्रियाओं को लगाने का अधिकार नहीं होगा। अन्य क्रिया को लगेगा क्रिया, लेकिन बी का थर्ड फॉर्म लगेगा, जिसमें लगेगा टी और टू, उसके बाद लगेगा एड्रेस। कौन हो जिनका? जब यह दर्शाना हो कि कोई कहीं का भ्रमण किया है, कोई कहीं का भ्रमण किया है, उस भ्रमण का प्रभाव उस पर अभी शेष है, उस भ्रमण का प्रभाव उस पर अभी शेष है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तो करेंगे, परंतु अन्य दी थर्ड के स्थान पर बी का भी थर्ड अर्थात बीन का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद टू तथा एड्रेस आएगा, जिसके बाद टू तथा एड्रेस आएगा। एसएससी 2019, हैव यू ever been in New York? Have you ever been in New York? इनको अंडरलाइन करो। विकल्प नंबर ए है एट, बी में है टू, सी में है विथ, डी में है नो इम्प्रूवमेंट। मिल गया? आगे सुनो, आगे तुमको सफर कर दिए थे, यहाँ पर ला रहे हैं। देखो यहाँ, यदि ईवर आदर्श दर्शाए, यदि सकारात्मक वाक्य में आए और इसका मतलब निकले सदैव, तो लगाना प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर ईवर का मतलब हो कभी, ये अनुभव की बात करे और ये प्रश्न पूछे, तो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब जरा सोचो हम तुमसे क्या पूछें, हैव यू ईवर मेट मोदी कि यू ईवर मीट मोदी? क्या बोले? क्योंकि मोदी से मिलना किसी का आदत हो सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैंसिल। क्या हम यहाँ पर ईवर का मतलब सदैव निकाल सकते हैं? मोदी के साथ ईवर का प्रयोग तुम्हारे साथ सदैव का प्रयोग हो सकता है? नहीं। और दूसरा, हम प्रश्न करेंगे क्योंकि सकारात्मक बोल ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा मोदी के साथ मिलने वाला आदत हो ही नहीं सकता। मोदी का नाम लिया, इसका नाम नहीं लिया।
तो इसका मतलब है कि हम अनुभव की बात कर रहे हैं। तो यू हैव ईवर मेट मोदी नहीं होगा, होगा हैव यू ईवर मेट मोदी, और यू ईवर मीट मोदी नहीं होगा, यू ईवर मीट मोदी केवल अमित शाह के लिए होगा, क्योंकि पत्नी भी बराबर ना मिल पाती है। नोट कर, जब ईवर का अर्थ हो कभी, जब ईवर का अर्थ हो कभी, कौमा कौमा यह प्रश्नात्मक वाक्य में आए, यह प्रश्नात्मक वाक्य में आए, प्रश्नात्मक वाक्य में आए और अनुभव की बात कर, और अनुभव की बात कर, तो अनुभव की बात करे तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा, जैसे हैव यू ईवर सीन द ताज, हैव यू ईवर सीन द ताज, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब जरा सोचो कि ताजमहल देखने का किसी को आदत होगा कि अनुभव होगा? अनुभव होगा तो अनुभव के बारे में प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ पर सदैव हो नहीं सकता है, कभी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर कम से कम 3 सहारा था। पहला, वाक्य प्रयोग को देख लेना कि वाक्य का प्रकार क्या है। प्रश्नात्मक है तो प्रेजेंट परफेक्ट, सकारात्मक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मीनिंग से पहचानना, सदैव रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा तीसरा ये है कि पहचानना कि वाक्य किस प्रकार का है, प्रश्नात्मक है कि सकारात्मक है। प्रश्नात्मक रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, सकारात्मक रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगला बार में केवल एक ही चीज का है, उसी से डूबना है या फिर तैरना है। नेवर का मीनिंग कभी नहीं बदलता, नेवर का एक मीनिंग, वहां मीनिंग से पकड़ लेते हैं हम लोग, मीनिंग कैसा है, लगाएंगे ऐसा लगाएंगे। और दिक्कत की बात है कि वाक्य में दोनों नकारात्मक रहेगा, वहां वाक्य अलग अलग था, प्रश्नात्मक था और सकारात्मक था। यहाँ नेवर हमेशा नकारात्मक रहेगा, तो नेवर हमेशा नकारात्मक रहेगा, हमेशा नकारात्मक, नंबर 1। और नंबर दूसरा, मीनिंग भी कभी नहीं बदलेगा, मीनिंग इसका हमेशा होगा, कभी नहीं। लेकिन अब ये देखना कि एकमात्र रास्ता है, अगर नेवर आदत को नकारना हो, जैसे कभी मांस मछली नहीं खाता है तो इसका आदत दर्शा रहे, लगाना पड़ेगा प्रेजेंट डिफिनिट। तुम बोलोगे ऐसा बदमाश आदमी कभी ना देखे, तो ये तुम्हारा आदत नहीं है, अनुभव है, तो नेवर लगेगा। तो लेकिन हिंदी बोले तब ना, और पकड़ना पड़ेगा। वह हिंदी नहीं रहे, हम हिंदी बोल दिए कि ये मछली नहीं खाता, खा दिया, लगा दिया प्रेजेंट। ऐसा बदमाश आदमी कभी नहीं देखे, है कि ये लगा दिया प्रेजेंट, वहां नहीं रहेगा हिंदी, वहां देखना पड़ेगा आदत है के अनुभव है। कैसे, चलो एग्जाम्पल बता रहे हैं। वाजपेयी जी जब सत्ता में आए, अंदर का बात बता रहे हैं उनको, तो उन्होंने सर्वे करवाया कि सरकारी कर्मचारी छुट्टी कितना लेता है, कब कब लेता है। तो हम लोगों को छुट्टी होता है 8, इसका नाम है CL, कभी भी ले सकते हैं, साल भर में 8 CL। 15 छुट्टी होता है हम लोग का मेडिकल का, जो इमरजेंसी में ले सकते हैं, वरना 2 महीना छुट्टी मेडिकल का लेंगे, पैसा गवर्नमेंट देगा, पैसा इलाज का भी और छुट्टी का, मैंने पेमेंट के साथ। उसके बाद लगभग 10-12 छुट्टी, 12 वेटेड छुट्टी होता है, मतलब उस दिन ऑफिस बंद होना ही होना है, 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के और कुछ छुट्टी जो होता है वो वाजपेयी जी ने सर्वे करवाया, तो मालूम हुआ कि हर आदमी साल भर में कम से कम 4 महीना छुट्टी लेना, हर सरकारी कर्मचारी। तब उन्होंने पता लगाया कि 25% आदमी ही एक साथ ऑफिस में रहता है, बाकी छुट्टी में रहता है कभी ना कभी। यानी उन्होंने देखा कि 25% से ऑफिस चल रहा है मेरा, उन्होंने कहा वैकेंसी कम करो, 25% में काम चलाया जाए। समझ में आया? तो इसीलिए वैकेंसी कम किया गया। वैकेंसी कम का रास्ता क्या निकाला गया, बोले रिटायरमेंट जितना होता है उसका 25% बाहर, वैकेंसी कम किया। काहे कम गया? क्योंकि बीजेपी चलता है धनियों के पैसा से, और धनी लोग पैसा बचाता है टैक्स से, तो तुमको कम रखेगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कम खर्चा होगा, वो देगा अपने रिश्तेदारों को, माफ कर देगा कर्जा, कभी अंबानी का कभी अडानी का। तो इसी प्रकार से वैकेंसी कम गया। तो वैकेंसी भी कम गया, एक नंबर। दूसरा, ऑफिसों को बंद किया गया। तुम्हारे सामने बहुत सारा, हमको बहुत ऑफिस देखे, तुम्हारे रोज में बहुत ऑफिस बंद हुआ, तो अधिकतर ऑफिस बंद हो रहे हैं। तुम रेलवे में बड़ी खुशी हो गए, छठ में सरकार स्पेशल ट्रेन चला रहा है,
बड़े खुश हुए थे कि हमको इतना महत्ता दे रहा है, हिंदू का सरकार है। नहीं, स्पेशल ट्रेन का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो। स्पेशल ट्रेन का मतलब है पूरा का पूरा ट्रेन एक आदमी को दे दिया जाता है, चलवाइए, जितना इनकम आपका, घाटा तो आपका। वो होता है स्पेशल ट्रेन। हमारे लिए नहीं बनाया। और वीडियो बनाइए कि जो ट्रेन चल रहा है उसको बंद करके चलवा रहा है स्पेशल ट्रेन। समझ में आ रहा है क्या है? ठेकेदार लोग को पैसा देना, थोड़ा पैसा कहाँ देना? अपन को ज्यादा देर से चलेगा, खाना पीना ना देगा, चद्दर भी ना देगा, और कहलाएगा केवल स्पेशल। और दाम डेली बढ़ेगा उसका, टिकट बिक्री बहुत बढ़ता जाता है, एरोप्लेन का दाम बढ़ता जाता है। वो स्पेशल मतलब क्या? प्राइवेट क्या? डायरेक्ट में ट्रेन सरकार का, लेकिन हो गया प्राइवेट। इस प्रकार से अधिकतर ऑफिस सरकार में बंद हो रहे हैं। अधिकतर डीआरडीओ बंद होने वाला, सबसे बड़ा बुरा बात है सेना का डिपार्टमेंट बंद होने वाला है। खैर जो तो अधिकतर बंद होने वाले से व्यवस्था में ऑफिस कम खुलता है, लेकिन कुछ नेताओं को अपना एरिया में काम करना पड़ता है ताकि नाम चमके। तो मोदी जी जब बनारस आए तो बोला भाई कुछ काम कीजिए, हमको दोबारा वोट भी लेना है। तो हम लोग को भी काम सौंपा गया। हम लोगों ने यहाँ को बताया था कि बंदरगाह बनवाए हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ भी बंदरगाह बनवाइए और अच्छा बंदरगाह बनवाइए। तो गाय घाट से बढ़िया बंदरगाह कहाँ बना है? उसमें क्या खूबी है? यहाँ है कि रोड और पानी का कनेक्टिविटी। रोड पानी के साथ चला जाता है, ट्रक और नाव का मिलन हो जाता है। नाव लोड कर देगा ट्रक पे, ट्रक लोड कर देगा नाव, यह आगे मतलब। और वहां क्या है कि बीच में नदी है, इस ओर से ट्रेन लाइन भी कनेक्टेड है, उधर से बस भी कनेक्टेड है। अभी एक साल पहले उद्घाटन हुआ है। मतलब 3 कनेक्टिविटी है, ये उन्होंने योगदान दिया, पहला काम किया, मतलब ताकि वोट बढ़ गया हमारा बना हो गया। भारत सरकार का अधिक बंद होता है, खुलता कम है। तो उसमें जो अगर राजनीतिक लोग उद्घाटन करेगा, मतलब पॉलिटिकल आदमी उद्घाटन करेगा, उसका अगर तो नारियल फोड़ता है, और सरकारी कर्मचारी उद्घाटन करेगा तो शराब छलकाएगा। तो बाई चांस हल्दिया से लेकर के बनारस तक मेरा एरिया पड़ता, मतलब हम बॉस है, तो उस उद्घाटन में हमको शामिल होना था मोदी जी के साथ। मोदी को नारियल फोड़ना था, हमको शराब छलकाना। लेकिन हमसे भी बॉस बड़ा होता है हमारा डिपार्टमेंट, जो कहलाता है चेयरमैन, जो आगे टॉप पर रहता है हमारा बॉस। उसके बाद मिस्टर लेवल आता है। उस चक्कर में था कि हम कहने कर उद्घाटन, तो उद्घाटन करने का मतलब गधा जन्म पूरा कर। ऑफिस बंदे हो रहा, खुल कहाँ रहा है? खुल को साइड केस पड़ा, उसमें मौका मिला, लेकिन ऑफिस में लड़ाई चलता है, सब कर्म से होता है। ग्रामर पढ़ा तक समझना, ग्रामर का अब खाटी पूरा ग्रामर पड़ेगा, अब खाटी ग्रामर क्या है। तो हमारे बारे में हम लोग अभी तक अपना मेरा घर वाला मेंटेन किया, हम भी मेंटेन किए हैं, कम शराब नहीं छूते, अभी तक मेंटेन चल रहा है हमारे परिवार। शराब छूना भी पाप माना जाता है, अब तक कोई छुआ नहीं, मतलब नशा में कोई नहीं छुआ, ये अभी तक मेंटेन किया। मंदिर जब तोड़ दिए हैं तो शराब वाला नहीं तोड़ा, अभी तक नहीं छूते हम लोग। तो सबको मालूम है डेली शराब चलता है उसमें, सबको मालूम है मेरे बारे में कौन क्या है क्या नहीं। तो हमारा चेयरमैन बोला कि मैं तो शॉर्टकट में परवेज बोलते हैं वहां, बोले परवेज यू नेवर टच वाइन, मेरा आदत का साथ है कि तू कभी शराब नहीं छूते, आज भी नहीं छूओगे तो घाटा नहीं करोगे, हम कर रहे। एक लाइन में बोलता यू नेवर टच वाइन, मेरी आदत को दर्शा रहा है, हिंदी नहीं है केवल अंग्रेजी है, यू नेवर टच वाइन। हम सोचे कि मेरा धर्म छूने के लिए मना क्यों किया है, ये छुएगा तो हो सकता है मन करे पीने का, इसलिए मना किया। तो हम ऐसा करते हैं, कंट्रोल रखेंगे, पिएंगे नहीं, छलकाएंगे जरूर, क्योंकि फिर इस जन्म में मौका नहीं मिलेगा। तो करेंगे जरूर, आपको लड़ना नहीं है, कोई कलमे से बोलना है। तो हम बोले यस सर, समझना अंग्रेजी। उन्होंने क्या कहा यू नेवर टच वाइन, वो मेरे आदत को दर्शा रहे। हम बोले यस सर आई हैव नेवर टच वाइन, हाँ सर अब तक नहीं छुए, आई हैव नेवर टच वाइन, अब तक नहीं छुए, मतलब आज छुए। समझ आया? उन्होंने क्या कहा यू नेवर टच वाइन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कहा यस सर आई हैव नेवर टच वाइन। पता साहब उद्घाटन हम किए, बात समझ में आया? हम टेस्ट पढ़ा रहे थे, लेकिन हम चाहते हैं तुम्हारे भाषा में बात करें ताकि समझ में आ जाए। कोनो दिक्कत नहीं सर। यदि नेवर अनुभव को नकारे, यदि नेवर अनुभव को नकारे तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। सीपीओ का क्वेश्चन है सी हैज ब्लैंक disclosed it, she has blank disclosed it, full stop,
विकल्प नंबर ए येट, येट, नंबर बी नेवर, नेवर, नंबर सी देन, देन, नंबर डी यस्टरडे, यस्टरडे। फुल स्टॉप, बोलो नेवर, नेवर भरो। अगला पॉइंट लिखो, लास्ट लिखना है, उसके बाद समझाएंगे। लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, देन, यस्टरडे, देन के साथ, यस्टरडे, देन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग यस्टरडे देन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं हो, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं हो। पूर्ण विराम दो। अब तुम सोच रहे हो अगर नहीं होगा तो यहाँ क्यों लिखवाया गया, तो कारण होगा फोनेटिक से, किताब में तुम्हारे ये पॉइंट नहीं है। बढ़िया लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, देन के साथ केवल पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है जो आने वाला है। तो तुम बोल सकते थे कि सर वही लिखवाते, यहाँ क्यों लिखवाया गया, तो कारण है तभी लिखवाया गया। ठीक से समझ। लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे, देन केवल पास्ट इंडेफिनिट में प्रयुक्त होता है, किसी और में नहीं। लेकिन यही मना किया गया, कहीं और मना नहीं किया गया, इसलिए क्योंकि अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंट परफेक्ट में लगा के पूछा है। तो सतर्क तो सबसे रहना है, किसी में नहीं लगेगा, केवल पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा सतर्क रहना है। चलो एक साथ कुछ समझाते हैं। देखो हम जब उसके गलती क्वेश्चन पूछे तो गलती जवाब दोगे, बाद में क्लियर करेंगे कैसे। समझो भारत का दुश्मन कौन? हमारा क्वेश्चन भी गलत था और तुम्हारा आंसर भी गलत। कैसे तीन समझना कि हम मुसलमान इसलिए बोल रहे हैं या तुमसे डर रहे हैं, बिजनेस चलते इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हकीकत यह है कि याद रहे कि हिंदू मुसलमान का जो लफड़ा है ना, वो केवल गरीबों में, अमीरों को कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्यों? आपको एनसीआर लग जाएगा तब, सीआर लग जाएगा तब। हम दुबई में अपना फ्लैट खरीद लिया तो क्या भगा दो, चल जाएंगे, भर जाएंगे, दिक्कत क्या है? गरीब को दिक्कत होता है, गरीब हिंदू को मुसलमान को दोनों को दिक्कत, अमीर को कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बात, तुम हमको जो धरती का पाठ सिखाओगे कि आज जो भक्त बनिए, क्यों? थोड़ा सा कम धरती है, हमारा 150 बीघा खाली से पूरा जमीन है, तो अब थोड़ा सा बेसी जमीन है ना हमारा, तो भारत जाते मेरा है तो तुम हमको धरती सिखाओगे। थोड़ा सा कम धरती हमारे पास है, तो जाते भारत के मालिक हम स्वामी बढ़त हैं जी, तो हमरा भारत धरती का है, तुम सिखाओगे। तो मुसलमान लोग नहीं करता, जाहिर है तो मुसलमान समर्थन नहीं करता भारत, जाहिर है, पढ़ा लिखा नहीं। क्यों? पाकिस्तान आइटम बम मारेगा तो क्या बोलेगा? मुसलमान को ना मारेंगे, हमरो मारेगा। मान लो पटने में गिराएगा बम तो क्या बोलेगा? मुसलमान पहले धरती छोड़ बम केवल हिंदू को गिरा देंगे, ऐसा बोलेगा क्या? हमरो मारेगा, तोरो मारेगा। हो सकता है क्या हमारे मामू हो वहां आर्मी में, हो सकता है। मुसलमान को हमारा नाना है, हमारा मामू आइटम बम बनाया है, और तो नाना मारता नहीं मारेगा, मार देगा, छोड़ देगा क्या? क्या कारगिल युद्ध या किसी युद्ध में मुसलमान नहीं मराया है? तो इसका मतलब हिंदू मुसलमान कहाँ है? यहाँ तो देश है। अगर भावना ऐसा होता तो इंग्लैंड से ना हारता पाकिस्तान, क्योंकि दो खिलाड़ी वहां मुसलमान था, हार जाता जानबूझकर, कहते हमें तिरंगा बनाने में विकेट ना लेंगे, मुसलमान भी जीता। ऐसा कुछ नहीं है, देशभक्ति होना चाहिए, और देशभक्ति पढ़ाया जाता है, अपने आप रहता, फीलिंग रहता। तो हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान क्यों बोलते हैं? सबको पाकिस्तान बोलो, जबकि गलती बोले। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, मुसलमान इसके बोला नहीं, ऐसा नहीं बोल, हम कुछ बोलते हैं, लॉजिक से बोलते हैं। 24 फरवरी 1995 ऐसे बोला जाता है। 24 फरवरी 1995 को वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। अडवाणी जी बिखर गए, इसी पर तो दाल रोटी चलता है हम लोग का। बोले क्या महाराज उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? बोलो उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहे तो सिद्ध करें। कल आए वाजपेयी जी मटिया रहे, कुछ नहीं बोले। अडवाणी तो दिए कि बोले तो हरा देंगे इनको, तो ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। तो अडवाणी जी बोले वाजपेयी जी दोस्तों के अगले दिन कि आप कुछ बोलने वाले थे? बोले हाँ बोलने वाले, लेकिन नहीं बोले कि तुम लज्जित हो जाओगे, लेकिन तुम तोड़ दिया छोड़ेंगे नहीं। बोलते हैं सुनो, बोले पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मन हमारा मुकाबले वाला होना चाहिए। अडवाणी जी आप बोलेगा हमारा दुश्मन फूली है तो अच्छा लगेगा, उसका भाव बढ़ेगा, आपका भाव बढ़ जाएगा। तो हमारा दुश्मन मुकाबले वाला होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, दुश्मन हमारा चाइना या अमेरिका से आ जाए। ठीक है, इसको बिहार में पढ़ ले। तो तुम पाकिस्तान, अब गलती सवाल यह कि तुम गलती बोला,
नहीं तुमने गलती नहीं किया और हम भी गलती नहीं बोल रहे। वास्तव में पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन केवल पाकिस्तान दुश्मन है यह गलत है, बल्कि बोलो कि पाकिस्तान भी दुश्मन है, अन्य भी दुश्मन है। हम क्वेश्चन का है पूछे क्योंकि चूंकि पाकिस्तान बराबर अटैक करता है तो थोड़ा पाकिस्तान याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हो। चाइना थोड़ा मित्र है क्या? बांग्लादेश से खूब दोस्ती चल रहा है क्या? नेपाल धोखा दे देता है हमारा, श्रीलंका बोलता है नाम चाइना का जहाज लगवाने में। तो हमारे तो सब दुश्मन है, हमारा तो हमारा नेतवे दुश्मन है। वो अपना पैसा जमा कर रहा है बाहर, वो दुश्मनी नहीं कर रहा है देश से, वो देशभक्त है क्या? देशभक्त बाहर पैसा लगाएगा तो सब तो दुश्मन है, खुद अपने दुश्मन है। तो पाकिस्तान लेकिन तुम क्यों बोल रहे? क्योंकि अब समझना बढ़िया से, पाकिस्तान इज नॉट ओनली वन एनिमी, पाकिस्तान इज मोस्ट एक्टिव एनिमी। सही बोलो ना? तो इसका मतलब पाकिस्तान भी एनिमी है, चाइना भी एनिमी है। तो क्या बोलो कि पाकिस्तान सतर्क रहना, बाकी सबसे छोड़ दो सतर्कता, सब सतर्क रहे, लेकिन ज्यादा सतर्क रहेगा पाकिस्तान से बार अटैक करता है। बात समझ में क्या कहना चाहते हैं? लास्ट पार्ट अबो बिफोर यस्टरडे में सबसे सतर्क रहेंगे। इसका साथी केवल इंडिया एक के है, पार्ट के डिफरेंट, बाकी सब दुश्मन है, लेकिन अब तक सबसे अधिक बार अटैक किया है प्रेजेंट परफेक्ट, इसे सतर्क कर दिए। समझ में आया कथा क्यों बोल रहे थे? वरना इंडिया पाकिस्तान का मतलब नहीं है, हम लोग को बोलने जरूरत नहीं करते देशभक्त बनेगा, और वास्तव में देशभक्ति बोलता देशभक्त करता ही, क्योंकि जितना नेता बोल रहा है सबका पैसा जमा है बाहर और सब बाहर बिजनेस कर रहा है। हमारी देशभक्त है, कई समय देशभक्त इंग्लैंड में पैसा लगा दिया है, पैसा यहाँ का कम यहाँ कमा रहा है, पूंजी लगा रहा है वहां, अब पूंजी वहां लगा रहा है तो वो लोग फायदा ना हो, रोजगार किसको मिलता? हम लोग को, उसको रोजगार। फिर कोई किसी का देशभक्त ऐसा पैसा का बल्कि गरीबा देशभक्त उलझ जाता है। अमीर देशभक्त नहीं होता, देशभक्त होता तो अमीर सरकार लौटा झंडा ना उठाए, याद है ना? और गरीबों देखो बेचारा देखो बड़े ठेला वाला ठेलवा में लगाने वाले देखो ठेला में झंडा लगा, आलू वाला देखे एक दिन के आलू के बीच झंडा लगा रहा, उन्हें देशभक्त है कि हम लोग देशभक्त कहाँ? चलो लास्ट तो क्वेश्चन लिख लो, वही जो क्वेश्चन आया है। माय father has returned back oblique to Chennai yesterday full stop। कहाँ गड़बड़ है? नहीं लगेगा पर ये गलती है, क्या नहीं होगा? नहीं, गलती को पढ़ो, गलती पढ़ाई भेज दिया मैं वो देखो गलती है केवल कि हैज नहीं होगा रिटर्न होगा। और रिटर्न बैक अधिकतर लोग बोलता है, किताब वाला बोलता है, कितने लोग बोलता है रिटर्न बैक गलत है, रिटर्न बैक बिल्कुल सही है। और रिटर्न बैक में अंतर समझ लो, उसको बेचारा का मालूम है तो वो बता दिया होगा, अंतर समझो, लॉजिक दे रहे हैं। तो मान लो कि तुम्हारा घर मुजफ्फरपुर है, मान लेते हैं, मतलब XYZ मान लेते हैं, तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको मालूम है कि गांधी सेतु जाम है, वहीं से लौट गए तो रिटर्न बैक हुए, लेकिन तुमसे मिलकर जाएंगे तो रिटर्न होंगे, यानी रास्ते से लौट जाना रिटर्न बैक, मंजिल पा के लौटना रिटर्न। गलती का है मतलब एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल सुन लो। तुम देखे होगे कभी क्रिकेट के मैदान में बैट्समैन आउट हुआ लौट गया तो रिटर्न बैक टू पवेलियन होता है, क्योंकि उधर से उधर लौटता है, थोड़ा सा हाथ मिला के ना जाता है। आया मैदान में लौट गया, थोड़ा सा मिल के लौटा है नहीं ना, तो रिटर्न बैक हुआ। लेकिन मंजिल पाके लौटता हो जाता है रिटर्न, री प्लस टर्न बराबर रिटर्न। लॉजिक बोलो ना यार, पल्ला बाबू बोले क्या मतलब? री का मतलब पुनः, टर्न का मतलब मुड़ना। बाबूजी आए तोरा घर, फिर मुड़ के चले गए मुजफ्फरपुर तो लौट के गए ना तो रिटर्न हुआ, लेकिन रास्ते में से लौट गए तो पीठ दिखा के लौटे, रिटर्न बैक ना लौटे पीठ दिखा के। गांधी सेतु से लौटे तो रिटर्न हुए ना, लौटे तो थोड़ा पट्टी पीठ था उनका, समझो, तो रिटर्न बैक हुआ। बोला ना होता है, अब वो गुरु से पूछना, जो बोलता रिटर्न बैक होता, पूछो काहे नहीं होता है, हम तो बता दिए काहे होता है, उससे पूछो ना काहे नहीं होता है, जिससे कन्विंस हो जाओ उसका बात मान लेना। तो पढ़ाई का मतलब है कॉन्विंस और बी कन्विंस। कन्विंस करोगे, कन्विंस हो जाओ, लटकल रहने वाला बात अंग्रेजी में ना चलता है। क्लियर? चलो समाप्त, अगला टेंस लिखो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लिखियो। इसको थोड़ा पढ़ा की गलती भेज दिया तो गुरुजी समझो क्या बोला तुम्हारा गुरुजी। तुम्हारे गुरुजी बोले कि जिस वाक्य में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा, गलती बोल काहे चीज करेंगे, पहले समझ लो।
पर वही बात हम भी बोल रहे हैं कि जिस वाक्य में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, लगा रहे, उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फॉर्मूला बताया होगा उन्होंने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद बीन, जो भी पढ़ाए थे, बीन, बीन के बाद वीवर, वीवर में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? लिख लीजिए अपने से। लिखिए, कितने होकर ध्यान यहाँ रहे। पहला हिंदी, नेता देश को लूटते रहे, नेता देश को लूटते रहे। उसके नीचे जनता झेलती रही, जनता झेलती रही, जनता झेलती रही। झेलने का जो होगा सफर, SUFFER बनाइए, SUFFER का मतलब झेलना। मेरा आंसर, लीडर्स हैव बीन लूटिंग या रॉबिंग द कंट्री। उसके नीचे है द पब्लिक हैज बीन सफरिंग। यही लिखे था ना? मेरी ओर देखो, समझो। दोनों अनुवाद तुमने 100% सही बनाया, लेकिन ग्रामर 200% गलती हो। बोलो क्यों? तो समझो अंतर। अनुवाद बना अनुदित से, अनुदित का मतलब होता परिवर्तन करना, तुमने परिवर्तन कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। लेकिन ग्रामर का काम है शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध सोचना, शुद्ध समझना। तो ग्रामर को बदलने से कोई मतलब नहीं है, अनुवाद को शुद्धता से कोई मतलब नहीं है। नमूना को यही एग्जाम्पल दे दो। मान लो इस चारों को बोले हैं कि तुम लोग अपना टेबल बदल लो, तो इसका काम है केवल टेबल बदलना। टेबल पुराना है कि नया है, टूटा है कि टूटा है, कांटे निकला है कि नहीं, रंग है कि नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, बदलने का काम समाप्त हो जाए। लेकिन अब देखो हम इसको क्या बोलते हैं, फिर उसको बोल रहे हैं अपना टेबल ठीक ठाक करके रखो। अब ई बदलना शुरू कर दे और ई पेंट करना शुरू कर दे, दोनों बदलो में। हम उसको बदलने के लिए कहाँ बोल रहे थे और इसको सुधारने के लिए कहाँ बोल रहे थे? तो वास्तव में ये अगर बदल दिया तो उसका काम खत्म है, उसको सुधार दिया उसका काम खत्म। तो दोनों अपना अपना काम सही कर रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। तो आपको शुद्धता पर ध्यान ना, बदलना कहाँ, हिंदी रहेगा तब ना बदलना है, केवल टेबल में बदलो को, और केवल अंग्रेजी रहे। तो अब गलती क्या है देख लो, अब समझ में आएगा तुम्हारा गलती क्या। गुरु जी गलती पढ़ाए थे, हमारे गुरु जी ने कहा कि जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसे कहेंगे प्रेजेंट इंपरफेक्ट अथवा कंटीन्यूअस। और जिस वाक्य में ता रहा है, ती रही है, ते रहे, लगा रहे, उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट करके। दोनों गलत। अब वास्तविकता क्या है? जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, लगा रहे, दोनों का दोनों तब तक प्रेजेंट इंपरफेक्ट में रहेगा जब तक निश्चितता का अभाव हो, समय का अभाव हो। क्योंकि उसका नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट में अनिश्चितता। और दूसरा नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान में जारी रहना। तो अब बताओ, मैं पढ़ाता रहा हूं, वर्तमान का बात है कि नहीं, जारी है कि नहीं, निश्चितता है। तो फिर कैसे लगा दिया टेंस तुम, जब निश्चितता नहीं है तब। अब यहां देखो, अगला गलती पकड़ो। जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, या ता रहा है, की रही है, पे रहे, लगा रहे, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें तब रहेगा जब निश्चितता होगा। क्योंकि नाम देखो, प्रेजेंट भी चाहिए, परफेक्शन भी चाहिए, और कंटिन्यूटी भी चाहिए। परफेक्शन नहीं है तो कहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्शन है तब ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नमूना के रूप में, मैं 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूं बोले, मैं 6:30 बजे से पढ़ा रहा हूं। पहले मतलब प्रेजेंट है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं, इम्परफेक्ट हो क्या, क्या हो? अब मतलब किस टेंस में रहे? बोलना तो चाहिए ता रहा है, कि हम ता रहा है तो बोले नहीं। और दूसरा ले लो, मैं पढ़ाता रहा हूं, अब बोलो किस में रखे? ता रहा लगा अनिश्चितता। नाम तो देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो तीनों ने चाहिए। तो प्रेजेंट भी चाहिए, परफेक्ट भी चाहिए। अगर परफेक्ट हटा दिया तो क्या बचेगा? यहाँ देखो, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बचा या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट बचा। इसके दो नाम रखा गया था। तो
प्रेजेंट इम्परफेक्ट वर्तमान में अनिश्चितता, या वर्तमान में केवल कंटिन्यूटी, निश्चितता नहीं, लेकिन वर्तमान में निश्चितता भी कंटिन्यूटी भी तब रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो तुम दो लाइन बनाया, दोनों का प्रयोग किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसका मतलब निश्चितता किसमें था? नहीं, दोनों में निश्चितता किसमें था? इसमें दोनों लॉजिक तुम बनाया। नंबर 1। दूसरा लॉजिक, हैव का तभी प्रयोग करेंगे जब परफेक्ट रहेगा। याद करो, अभी जो हम 3 समाप्त किए हैं आज, उसका नाम क्या था? परफेक्ट, और लगा हुआ था हैज है। परफेक्ट रहेगा तो हैज हैव रहेगा, और परफेक्ट आदमी तभी होगा जब समय रहेगा। नो समय नो परफेक्शन। बोलो कैसे? तुम खुद अपना देख लो, अपना देख लो, समझ में आ जाएगा परफेक्ट बिना समय के तुम कैसे होते हो। हम केवल ये बोल रहे हैं कि कल 6:30 बजे बैठ नहीं चलेगा, लेकिन कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, 6:30 बजे नहीं पढ़ाएंगे। हमने केवल 6:30 बजे छीना है तुमसे। कल कितना बजे आ रहे हो आप बताओ? सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक दौड़े पड़ेगा, केवल 6:30 बजे छीनने से। तो 6:30 बजे का तुम निश्चित थे, और 6:30 बजे छीन गया तो क्या होगा? तुमको निश्चित कौन बनाया हुआ है अब तक? समय। और समय क्या रहा है? अनिश्चित। मैं पटना में रह रहा हूं, मतलब कब से रहा? मैं पटना में रहता रहा हूं, अब मतलब कब से रह रहा? किसी में निश्चित है? अब डेट दे देंगे तो अब बताओ किसने निश्चित बनाया? कि नाम ने बनाया ना? नाम तो मुझे बोल सकता रहा है, तीर लगा देना है, रात लगाना रहेगा, लगा नहीं। जिस वाक्य में रहा है, रही है, लगा रहेगा, तारा तीर लगा रहे। अगर अनिश्चितता है, कंटिन्यूटी है, अनिश्चितता कंटिन्यूटी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अनिश्चितता और वर्तमान तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लेकिन यहाँ का ये तीनों चाहिए। यहाँ पर है मुलायम सिंह यादव, तो मुलायम होना चाहिए, सिंधु होना चाहिए, यादव होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नाम है, प्रेजेंट भी होना चाहिए क्योंकि 5% कंटिन्यूअस भी आ रहा है, तो वर्तमान होना चाहिए। दूसरा इम्परफेक्ट हो चुका है, इंडेफिनिट भी हो चुका है। तो मैं आम खाता हूं या मैं तुमको पढ़ाता हूं, कब पता है? नहीं। मैं नौकरी करता हूं, कब से कब तक कोई पता नहीं, इसलिए इंडेफिनिट था। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं था, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट। कंटिन्यूटी होता तो प्रेजेंट हो जाता, प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या क्या चाहिए तुमको? प्रेजेंट चाहिए, परफेक्शन चाहिए, और कंटिन्यूटी चाहिए। और परफेक्शन आएगा समय से। किससे आएगा? सुना होगा कभी, बोलचाल की भाषा में कहीं लिखा देखो, अनिश्चित काल तक हड़ताल है। कब बंद होगा, कब खुलेगा? मतलब और बोलेगा अभी बैंक का बंद करने को कि बैंक शनिवार को बंद है, अलग हो गया आदमी। कोई दिक्कत है जी? उसको हाथ पर चीजों को दिक्कत है क्या? जाओ, चलो मेरी ओर तक बोला चाहिए ना, ऐसा मैं तो तुम लोग लड़ जाओ, सब बोला करो। क्या बात? पानी दो, पानी दो, पानी देना हमारा हाउस में है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। ब्लड प्रेशर लो हो जाता, कोई बोला डॉक्टर ब्लड प्रेशर लो हो गया। कैसे पढ़ाएंगे तुमको? गुस्सा हम अपना नहीं लिया है, मेरा गुस्सा मेरे को गुरु जी दिए, मेरा वरदान है को मिला हुआ गुस्सा। हर लोग पानी वालों ने पानी नहीं है तो ले गया बाहर लेकर, हवा लेगा। अरे हवा में क्या हो गया उसको? एक आदमी उठा लो, पानी यहाँ है। और एक आदमी सीधा उठा दो ना जी। और एक आदमी उठा लो, तो मजबूत आदमी है ना। पकड़ा नहीं वहां तो सब बैठ के मुंह देख रहे, एक आदमी पकड़ लेता, निकाल देता। बस आ जाओ, तुम आ जाओ, सामान लेंगे। अच्छा से उतरो बाबू, कोई दिक्कत हो तो बोलो। बैठ जगह में बैठ जाओ। ठीक है मिथुन, तो ठीक है बैठ जाओ, समझो।
तो हमको चाहिए वर्तमान भी, निश्चितता भी, कंटिन्यूटी भी, और निश्चितता प्राप्ति होता है आदमी को समय से। इसलिए हमको स्टेज के लिए ना केवल निश्चितता चाहिए बल्कि समय चाहिए, और जब समय रहेगा तो समय को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन चाहिए, वो है सिंस या फॉर। प्रोमिस की तरह सिंस फॉर आएगा, ध्यान सिंस फॉर आएगा। तो पहले तुम ये बताओ कि तुमने जो हिंदी का अनुवाद किया उसमें समय था, तो तुमको इसका प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर समय रहता और सिंस फॉर नहीं रहता तो भी तुमको अधिकार नहीं था प्रयोग करने का। यहाँ तो दोनों बैठ था। तो अगर मान लो सिंस या फॉर होता, समय नहीं होता तब भी इसका प्रयोग नहीं होता, और समय होता सिंस फॉर नहीं होता तो भी इसका प्रयोग नहीं होता। तुम तो दोनों बैठ किए थे, फिर कैसे लग गया? एक अगर नहीं रहता तो भी गलती हो जाता है। यहाँ तो दोनों बैठ था। तो याद रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग तभी करेंगे जब निश्चितता होगी। निश्चितता तभी होगी जब समय रहेगा, और समय रहेगा तो सिंस या फॉर अवश्य रहेगा। तो हमने फॉर्मूला ही अधूरा लिखवाया था ताकि तुम गलती कर सको। अब लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लिख दिया? वेरी और देखो, समझो। जब आदत दर्शाना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना। जब कोई काम चर्चा के समय चल रहा हो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करना। जब कोई काम चर्चा के पूर्व समाप्त हो गया हो, प्रभाव बाकी हो, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना। अब सुनना बढ़िया से। जब कोई काम चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय भी चल रहा हो और आगे भी चलते रहने की संभावना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करना। नमूना ग्रुप में आई एम टीचिंग पॉइंट नंबर 1 केवल वर्तमान में, आगे नहीं, पहले नहीं। इसलिए आई स्कॉल्ड यू एवरी डे, मैं तुमको डेली डांटता हूं, मेरा आदत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई हैव फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट टुडे, काम समाप्त, प्रभाव आए, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन I have been teaching you the time and tense for 3 days, चर्चा के पहले से, चर्चा के समय भी और आगे भी चलते रहने की संभावना है, तब रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो तुम जो लिखे दो पर नेता देश को लूट रहे हैं, कहाँ पता चला कि चर्चा के पहले से लूट रहे हैं? कहाँ पता चला कि आगे भी लूटते रहेंगे? ऐसा रहेगा। नेता देश को 1947 से लूट रहे हैं, तार है मत लगा रहे, लूट रहे हैं लगा हुआ है। अब मतलब निश्चितता है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं, वर्तमान में है कि नहीं, तो सक्सेस हो रहना चाहिए। तो नंबर 1, जब कोई कार्य चर्चा के पूर्व से चलकर चर्चा के समय तक चल रहा, चर्चा के समय तक चल रहा और आगे भी चलते रहने की संभावना, और आगे भी चलते रहने की संभावना हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखेंगे। ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना, ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी, ऐसी अवस्था में वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। पूर्णविराम, नया लाइन में, पूर्णविराम के बाद नया लाइन में एफ प्लस हैज और विद हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस O प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम जैसे I have been learning English for 2 months. Point number 2.
पॉइंट नंबर 2 पढ़ा दिया, केवल लिखो। इसके साथ समय का आना, इसके साथ समय का आना नितांत आवश्यक है। इसके साथ समय का आना, नितांत समझ जाओगे ना, नितांत आवश्यक है। पूर्ण विराम। IBPS साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का प्लूरल, साइकोलॉजिस्ट have been, psychologists have been documenting of the emotional and physical, oblique effect negative oblique political advertisement, ये मतलब इसमें सिंस या फॉर है, टाइमिंग है, तो इसका मतलब क्या तुमने गलत प्रयोग किया है, क्या होगा अब बताओ। है करेगा, बीन रहेगा क्या, दोनों हटाओ, आग लगा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, देखो ठीक से, वर्तमान है लेकिन अनिश्चित है। नंबर 3 मेडियो देखो, समझो। समय को दर्शाने के लिए दुनिया में 52 प्रीपोजिशन का व्यवस्था है। कितना? लेकिन इसमें केवल 2 लगेगा, 2.5 नहीं होना चाहिए। वो होगा सिंस या फॉर। लिखा गया फॉर। इसमें समय को दर्शाने के लिए, इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस ऑब्लिक फॉर लगे, सिंस ऑब्लिक फॉर लगे, फॉर लगे। SPI का क्वेश्चन है, since his arrival in India, since his arrival in India, oblique, he is visiting as many villages as he can oblique to acquire a first hand knowledge, oblique of the rural India, फुल स्टॉप। समय है, इसमें समय है, उसका पहुंचने का समय है। सिंस या फॉर है, नहीं है, इसका मतलब टेंस गलती प्रयोग कर दिया है। क्या होगा, इसके बदले में हैज बीन लगे। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया समझना। ये तो कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट के साथ पहला बात हमको निश्चितता है, दूसरा कंटिन्यूटी भी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में, और तीसरा वर्तमान चाहिए, जो भूतकाल में भी भेद होने वाला है। वर्तमान भी, निश्चितता भी, कंटिन्यूटी। निश्चितता प्राप्ति का साधन है समय, और समय को जोड़ने पे लगाना पड़ता है सिंस और दूसरा नहीं लगेगा। लेकिन सिंसे फॉर में दिक्कत है कि सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, तुम प्रश्न में पूछना चाह रहे थे, इस पाई डर के मारे इस पर बताते नहीं, पर ध्यान देते हैं क्योंकि पाई बताना ना, कुछ दिन क्यों बताते हैं, क्लियर कर दे रहे हैं सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। सब सिंस फॉर के 3 इलाज बता दे रहे हैं। बीमारी कठिन है, 3 बीमारी दे रहे हैं, कोई ना कोई दवा फायदा कर देगा, आज ठीक हो जाओगे। सिंस या फॉर लगाने के लिए हम क्या पढ़े, जो जानते इंग्लिश मीडियम पे थे तो हमको पढ़ाया गया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट में समय है तो समय को दर्शाने के 2 साधन है, सिंस या फॉर। सिंस तब लगाएंगे जब समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, मतलब टू द पॉइंट समय होगा।
तो लगाएंगे सिंस। और अगर समय पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय की अवधि दी गई होगी, तो फॉर लगाएंगे। ये हमको पढ़ाया है, एक दबाए तो अगर फायदा कर गया ठीक है, वरना दूसरा दबाए देता है। अगर समय टू द पॉइंट है तब लगाएंगे सिंस। समय की अवधि दी गई है, टू द पॉइंट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इधर उधर हो सकता है, तो लगाएंगे फॉर। ये हमको पढ़ाया है। अब दूसरा रास्ता बताऊंगा, तुम्हारे लिए हल्का पड़ा। एक अंग्रेजी के राइटर का नाम है, बिहार से बिलोंग करता है, नाम है आरपी सिन्हा। उन्होंने एक आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि अगर समझ में नहीं आए सिंस लगाना है, रिकॉर्ड लगाना है, तो क्वेश्चन पूछो अपने वाक्य से, कब से और कितने समय से। अगर कब से का जवाब मिलता है तो सिंस लगाओ, कितने समय से का जवाब मिलता है तो फॉर लगाओ। तो मैं तुमको 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, किसका जवाब मिलता है तो सिंस लगाओ। और मैं तुमको 1.5 घंटा से पढ़ा रहा हूँ, किसका जवाब मिलता है तो लगेगा फॉर। दूसरा एग्जाम्पल, मैं तुमको सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, किसका जवाब मिलेगा कब से, कितने समय से कहाँ जवाब मिला है। लेकिन मैं तुमको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, कितने समय से पढ़ा रहा हूँ तो फॉर लगेगा। हमने विस्तार किया है, करना है। देखो, अगर समय कॉमन नाउन है, समय कॉमन नाउन है तो फॉर लगाना, और प्रॉपर नाउन है तो सिंस लगाना। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन याद है ना, प्रॉपर नाउन है तो सिंस लगाना, कॉमन नाउन है तो अब मतलब डे में क्या लगेगा, डे DAY, डे, मंथ, आवर, मिनट, सेकंड, वीक, ईयर, ठीक है। मंडे में क्या लगे, 1947 में क्या लगे, 2 अक्टूबर में क्या लगे, 26 जनवरी में क्या लगे, 6 बजे में क्या लगे, और इसका विस्तार देंगे। जिसका प्लूरल नहीं बने उसमें सिंस लगेगा, और जिसका प्लूरल बने उसमें फॉर लगेगा। 6 बजे का प्लूरल बना, 1957 का प्लूरल बना नहीं ना, 30 जनवरी का प्लूरल बना नहीं बना, सोमवार का प्लूरल बना सिंस लगा। लेकिन डे का प्लूरल, मंथ का, आवर का, फॉर लगेगा। कहाँ दिक्कत है, अब मतलब तो दिक्कत होगा ही नहीं, केवल सही समय को आने। आपको बोले तो मैं गीतों में ढालूंगा, सावन को आने नहीं है। मैं अपना नहीं ताली बजा रहा हूँ, दूसरे का नकल किया। तो लिखना है उपरोक्त में, उपरोक्त समझ में आ जाएगा ना। उपरोक्त में सिंस तब लगेगा, उपरोक्त में सिंस तब लगेगा जब समय टू द पॉइंट हो, जब समय टू द पॉइंट हो, कॉमा कॉमा कब से का उत्तर देता हूं, कब से का उत्तर देता हूं, कॉमा कॉमा प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, और आसानी से प्लूरल नहीं बनता, और आसानी से प्लूरल नहीं बनता, आसानी से प्लूरल नहीं बनता हो पूर्ण विराम। उम्मीद है कोई ना कोई दफा फायदा कर गया हो। अब आजमा लेते हैं। क्वेश्चन लिखेगा जैसे although, although ALTHOUGH, although we have been, although we have been tracing oblique universalization, universalization of elementary education, of elementary education, oblique from 1950, from 1950 there is a, from 1950 there is a little, there is a little hope of, there is a little hope of achieving, little hope of achieving, oblique
oblique the objective in near, the objective in near future, the objective in near future। सीरियल का क्वेश्चन है केवल टाइम के बड़ा कर दिया, गलती छोटा सा है। राम की जगह सिंह राम की जगह कौन लगा? सिंह लगा बोला। अगला प्रश्न 5 नंबर इनमें फॉर का प्रयोग तब करें, इनमें फॉर का प्रयोग तब करें जब समय पीरियड ऑफ टाइम हो, जब समय पीरियड ऑफ टाइम हो, कॉमा कितने समय से का उत्तर देता हो, कितने समय से का उत्तर देता हो, कितने समय से का उत्तर देता हो, कॉमा कॉमन नाउन हो और आसानी से प्लुरल बन जाता हो, और आसानी से प्लुरल बन जाता हो, और आसानी से प्लुरल बन जाता हो, पूर्ण विराम। सीपीओ का क्वेश्चन है I have been trying to convince him, I am trying to convince him oblique from the last 2 days, from the last 2 days, 2 days के बाद 2 T for to come, to come oblique and live with me oblique till his father apostrophe s, till his father apostrophe s anger cools down, full stop। और उनके बदले में सिर्फ लगा और लगेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना, फिर दूसरे लड़का तुम्हारा आता है क्या लड़का ठीक है ना? जो लड़का उसके साथ आता है, वो लड़का है उसको पड़ोस पर रहने वाला, आसपास रहने वाला, तो सब ले जाओ। किसी के पास सुबह है मेरा लाल कलर का, नहीं तो लड़कियां पढ़ नहीं लेगी, फिर आप हमको निकलना है।